वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आपको अमेजिंग लेसन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। 6th क्लास की भूगोल का 3rd चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हमने 2 चैप्टर और डाले हैं। पृथ्वी जिसका नाम है पहले का पृथ्वी सौरमंडल और पृथ्वी, और दूसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों अक्षांश देशांतर रेखाएं। ठीक है, ग्लोब अक्षांश देशांतर रेखाएं। तो आपने ये देखे दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आज हम इसी चैप्टर दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ बढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अच्छे कर इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, एक घूर्णन एवं परिक्रमण। अब सवाल आता है दोस्तों, घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। अब जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। इसके अपने जो अक्ष है इस पर ही घूमना एक अक्ष होता है दोस्तों इसका, जो हमने काल्पनिक अक्ष मान लिया है। ठीक है, वास्तव में कोई अक्ष नहीं है इसका, काल्पनिक अक्ष मान लिया जिस पर पृथ्वी घूमती है, वृत्तीय गति करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। समझे आप? अब जैसे दोस्तों एक सूर्य है, ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ इसको बढ़िया। ये दोस्तों पृथ्वी, सॉरी, चलिए ठीक है, ये दोस्तों हो गई आपकी पृथ्वी, ये दोस्तों हो गया आपका सूर्य। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, अब दोस्तों जो पृथ्वी है इसकी एक निश्चित कक्षा में वृत्ताकार गति करती है। वृत्ताकार गति करती है मतलब एक निश्चित कक्षा में, मतलब निश्चित जगह पे गति करती है। ना इस जगह से इधर होगी ना इस जगह से उधर होगी, एक निश्चित कक्षा में गति करती है। इसे कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, तो घूर्णन और परिक्रमण समझ गए। घूर्णन क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। और पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पे सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। बताया कि इसका कोई अक्ष नहीं है, हमने कल्पना मात्र मान लिया, लेकिन इसको घुमाना। ठीक है, जो इसकी कक्षा सतह पर 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, अब जो दोस्तों ये पृथ्वी, ये है दोस्तों पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक है, कक्षीय समतल, और ये है उत्तर ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। और जो पृथ्वी का ये अक्ष है दोस्तों, ये उसके पृथ्वी के कक्षीय समतल से कितना डिग्री कोण बनाता है? 66.5 डिग्री कोण बनाता है। 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त रेखा ये है सीधी वाली, और ये कर्क रेखा आ गई अपनी, और ये अपना आ गया पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक है, और पृथ्वी मतलब जो होता है पृथ्वी के कक्षीय समतल से जो अक्ष है इसका वो 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, चले उस जो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये कक्षीय समतल होता है वह समतल जो इसके कक्ष मतलब इसकी पृथ्वी का जो कक्ष है उसके सापेक्ष बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का कक्षीय समतल, कक्षीय समतल कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहलाते हैं? कक्षीय समतल कहलाते हैं। अब पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, आपको पता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, जो आप जानते हैं कि पृथ्वी दोस्तों गोलाकार है। ठीक है, ये सूर्य, ठीक है, ये अपनी तरफ घूर्णन गति करती है। पृथ्वी का जो है गोल भाग है, इसलिए इसके जो आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है, अब सूर्य की ओर वाले भाग दिन पे दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को।
जो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अपने अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 2.9 में देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति मतलब डेली की गति है पृथ्वी की, ठीक है, चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों ये है, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। या ये है दोस्तों उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश वाल मतलब जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और उसके पीछे वाले भाग में क्या होती है, रात होती है। ये इसमें रात है, यहाँ दिन है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसके सामने गिर पड़ रहा है। और जहाँ तक सूर्य और उसको सूर्य और मतलब मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, ये वाली चीज़ देखिए, ठीक है। वह ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो कहलाता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रदीप्त वृत्त, क्योंकि दिन और रात को विभाजित कर रहा है, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, कहते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। और ये दोस्तों विषुवत रेखा दोस्तों कौन सी है अपनी, यहाँ पर ये विषुवत रेखा, ठीक है। चलिए चलो चलते हैं आगे चीज़ में। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो दोस्तों क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। अगर दोस्तों पृथ्वी घूर्णन ना करेगी तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग हमेशा दिन होगा, ठीक है। सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब जैसे दोस्तों एक चीज़ है, जैसे दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं, ये होगी दोस्तों पृथ्वी, ये दोस्तों हो गया सूर्य, ठीक है। ये सूर्य बड़ा बना देते ज़्यादा, ठीक है। चलिए हल तो ठीक है दोस्तों, मैं समझा रहा था कि जैसे अपनी जो पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है सूर्य, ठीक है। अगर पृथ्वी जो होता है दोस्तों, पृथ्वी ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति ना करे, अपने अक्ष पे ना घूमे, तो दोस्तों इस वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और इस वाले भाग में हमेशा रात रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये घूम नहीं रही है, इसलिए दोनों भाग में हमेशा एक समान दिन रहेगा, इस आने रात में होती है। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी जिस समय सूर्य का टाइम होता है, इधर ठंड पड़ेगी, यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए पृथ्वी की दूसरी जो गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है वह परिक्रमण कहा जाता है दोस्तों। ये 365 दिन 1/4 मतलब 365 दिन ये या 365 दिन और 1/4, ठीक है, पूरा करती है दोस्तों। एक चीज़ बता दूं आपको, 365 दिन और 1/4 दिनों को क्या लग सकते हैं, 1/24 घंटे, जिनको चेंज करेंगे 1/4 को, ठीक है। 1/4 दिन को चेंज करेंगे घंटे में 60 आ जाएंगे, इधर 4 छंग 24, ठीक है, तो हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। तो 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है पृथ्वी की जो परिक्रमण करती है, उसे 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। इससे गिनती की गणना के लिए दोस्तों हम खाली 365 दिन को ही करते हैं, खाली 365 दिन को ही करते हैं, और जो नाम क्या होता है 6 घंटे बचते हैं उसको 4 बार जोड़ते हैं, 4 बार जोड़ते हैं, तो कितने आ जाते हैं, 24 घंटे निकल के आ जाते हैं। और जो जो 3 साल हम 365 दिन गिनते हैं, चौथे साल में जो दोस्तों फरवरी होती है हमारी 28 की नहीं 29 की होती है, क्योंकि हम जो 24 घंटे हो जाते हैं 4 साल में पूरे, तो एक दिन हम 29 फरवरी रख देते हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लीप वर्ष कहते हैं इस दिन को, जब चौथा साल आता है जिस दिन फरवरी 29 दिन की होती है। तो दोस्तों ये आ गई एक चीज़, बताइए एक चीज़ आ गई। अब जब सूर्य दोस्तों हमारे पृथ्वी के सामने होगा, ठीक है, पृथ्वी की इस स्थिति में होगा, विषुवत रेखा इस स्थिति में होगी, तो जो उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों उसमें शीत ऋतु होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध इधर को होगा जहाँ पृथ्वी पे सूर्य नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, जो लाइन मैंने खींची है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, 22 दिसंबर को दक्षिण आयनांत होता है, ठीक है। जिस
ठीक है। दक्षिण आयनंत, दक्षिण आयनंत कब होगा दोस्तों? जब जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में कितनी होता है? शीत ऋतु होती है, ठीक है। दक्षिणायन की घटना तभी होगी। चलिए अब देखते हैं, 22 दिसंबर को होती है दक्षिणायन की घटना, ठीक है, हमेशा। अब आता है दोस्तों उत्तरी आयान, ठीक है। उत्तरी आयान की दोस्तों घटना कब होती है? उत्तरी आयान की घटना जब होगी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य किरणें पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों 21 मार्च और 23 दिसंबर को दोनों ही तिथि होती हैं, उसमें दिन बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पे एक समान नाम क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। एक समान सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और इस टाइम शरद ऋतु होती है, इस टाइम शरद ऋतु होती है, ठीक है। तो याद रखना, उत्तरायण की घटना कब होगी? जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और ये दसना की देती 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? जब उत्तरायण की घटना कब होती है? उत्तरायणांत की घटना तब होगी जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य पड़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ शीत ऋतु होगी, ठीक है। चलो चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर, मैंने बताया था आपको, फरवरी 28 जगह 29 का दिन होता है, इससे लीप वर्ष कब होगा, ठीक है। तो याद बताइए। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी होती है दीर्घाकार, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई, सामान्यतः एक वर्ष में गर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चले चित्र आप देख रहे हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकाव होता है, ठीक है। जिस दिन नाम क्या होता है? सूर्य हमारे जून में गर्मी पड़ती है, क्योंकि भारत होता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ उत्तरी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ की सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है दोस्तों, ठीक है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भागों को लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, ठीक है। जैसे दोस्तों एक कर्क रेखा है आपकी, ठीक है। ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। जो कर्क रेखा के इधर वाले भाग है, जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी, मतलब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी करने के बाद जो क्षेत्र बचता है वहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने लगातार दिन रहता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चूंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में बहुत गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है, याद रखिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। उत्तरायण किसे कहते हैं? जब आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की सूर्य की तरफ झुका है होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम उन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, ध्रुवों के दूर वाले क्षेत्रों में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, और वहाँ पर 6 महीने दिन लगातार दिन रहता है, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, ठीक है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात रहती है। इस की अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं, मैं याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके जाने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब दोस्तों मकर रेखा आ गई, ठीक है। मकर रेखा हमें पता है दक्षिण ध्रुव में होती है, दक्षिण उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक है। मकर रेखा सीधे पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं दोस्तों, वो मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। जब 22 दिसंबर को दोस्तों दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और चूंकि सूर्य की किरणें मकर, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, और बहुत बड़े भाग में ऊष्मा प्राप्त होती है, और लंबा दिन तथा छोटी रात वाला ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तर और दक्षिणी आयनांत में अंतर यह है कि यहाँ पर उत्तर ध्रुव में की नाम क्या होता है, अपना नाम क्या होता है। उत्तरी आयनांत में क्या होता है दोस्तों? उत्तरी आयनांत में हमने पढ़ा है कि नाम क्या होता है,
जैसे उत्तरी अयनांत हो जाता है तो उसमें उत्तर ध्रुव पे ज़्यादा उष्ण मतलब उत्तर ध्रुव पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तिरछी, और सूर्य की सीधी सामने तिरछे पड़ती हैं। उत्तरी और उत्तर ध्रुव पर गर्म ग्रीष्म ऋतु रहती है, और दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु रहती है। और दक्षिण आनंद में क्या होता है, दक्षिण आनंद में दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु, दक्षिण ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु रहती है, और उत्तर ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु रहती है, उत्तर ध्रुव पर शीत ऋतु रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु रहती है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ध्रुव में है, इसलिए 21 मार्च को 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों आपको पता है इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, 21 सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विषुव कहा जाता है। विषुव कैसे कहा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव कहा जाता है। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। याद रखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कितनी होती है, शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है 23 दिसंबर को। 21 मार्च में की स्थिति इसके विपरीत होती है। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु, शरद ऋतु हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। इस प्रकार से पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमा के कारण दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलो ठीक है दोस्तों, अब इसके क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कितना, 66.5 डिग्री है दोस्तों, आपको पता है। घूर्णन परिक्रमण को पराचित किया, मैंने बताया था घूर्णन क्या होता है। लीप वर्ष कैसे कहते हैं, मैंने बताया 300 पृथ्वी को पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, लेकिन तिगंडा के लिए हम खाली 6 घंटे 365 ले लेते हैं। 6 घंटे को दोस्तों 4 साल बाद एक दिन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और इस दिन 4 साल बाद परिवर्तित फरवरी 29 दिन की होती है, इसे कहते हैं दोस्तों लीप वर्ष। ठीक है, उत्तर और दक्षिण अयनांत में अंतर बताइए। ठीक है, उत्तर और दक्षिण अयनांत क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको उत्तर और दक्षिण अयनांत की परिभाषा। चलो मैं, ठीक है, विषुव क्या होता है दोस्तों, विषुव ये मैंने ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आप देख लीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण अयनांत का समय क्यों होता है, ध्रुव पर लगभग 6 महीने दिन क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ठीक है, मैंने ये भी बताया था, वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो पृथ्वी की चारों ओर गति को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों को परिक्रमा कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पर रहती हैं, तो किस दिन रहती हैं दोस्तों, 21 मार्च को। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों। और गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, और इस दिन गर्मी रहती है, और किस जून को। ठीक है, विषुवत व्रत पर किस दिन रहती हैं, 21 जून को ही रहती होंगी। ठीक है, ऋतुओं के परिवर्तन की पृथ्वी की किस गति के कारण है दोस्तों, परिक्रमण गति के कारण है, क्योंकि घूर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों, दिन और रात होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 366 होती है। मैंने बताया था आपको, पृथ्वी प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की गति के चारों ओर परिक्रमण कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में दिन छोटे होते हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा इसके साथ, जो क्वेश्चन आंसर होगी अगली वीडियो। ठीक है, ठीक है।